हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कल मीन्स मंडे 7 सितंबर 2020 को जो आईपीओ ओपन हो रहा है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का। तो उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन देंगे आपको एंड लास्ट में अपनी राय भी देंगे कि आपको करना क्या है इसमें। हाँ सॉरी कि मैं थोड़ा सा ये आईपीओ का वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। ये इसलिए ताकि मतलब आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ है, जो सारी चीज़ें हैं, लेटेस्ट खबर है इस आईपीओ के बारे में, वो आपको एग्जैक्टली मिल जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ, लेट सपोज कि एक कोई कंपनी है एक्स वाई जेड एंड उसको ज़रूरत है कुछ कैपिटल की। तो कैपिटल वो दो माध्यम से पा सकता है। एक तो कर्ज, डेब्ट, डेब्ट पे उसको कुछ इंटरेस्ट, एक फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरा कि वो कंपनी का कुछ शेयर बेच सकता है। तो यही शेयर लाने के लिए कंपनी को आईपीओ फाइल करना पड़ता है, जो कि आईपीओ लाने के लिए सेबी का अप्रूवल लगता है। तो आपको इन शार्ट में पता चल गया कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ मीन्स क्योंकि किसी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके पास दो जरिया है। एक तो डेप्ट जिसमें एक फ़िक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दूसरा अपना कंपनी का शेयर बेच के वो कैपिटल पा सकता है। तो शेयर बेचने के लिए कंपनी को एनएससी एंड बीएससी पे लिस्ट होना पड़ेगा, और उसके लिए वो कंपनी लाती है अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आईपीओ लाने के पहले जो अपना सिक्योरिटी रेगुलेट करता है सेबी, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के आईपीओ के डिस्क्रिप्शन में। आईपीओ डिटेल्स में आप देख लें कि ये आईपीओ ओपन हो रहा है 7 सितंबर को एंड आईपीओ क्लोज होगा 9 तारीख को। 7 तारीख को ये ओपन होगा एंड 9 तारीख को 2 बजे 2 PM पे एक क्लोज होगा। इसी के बीच में आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 422-90091 एंड फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर एंड इशू टाइप है बुक बिल्डिंग। इशू साइज़ है 702 करोड़ कंपनी उठाने वाली है इस आईपीओ के जरिए। एंड एक लॉट साइज़, जो मिनिमम एक लॉट आपको लगाना पड़ता है, उसकी साइज़ है 90 शेयर। और जो पर शेयर इशू प्राइस है वो 165 से लेके 166 रुपये पर इक्विटी शेयर। तो इस हिसाब से आपको आईपीओ के लिए कम से कम 14,990 रुपये अकाउंट में होने चाहिए। 14,990 रुपये अकाउंट में होने चाहिए। और कंपनी की लिस्टिंग होगी एनएससी एंड बीएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। एंड लिस्टिंग डेट है कंपनी का आईपीओ जब सक्सेसफुली सब्सक्राइब हो जाएगा तो वो लिस्ट होगा 17 तारीख को, 17 सितंबर को। मीन्स 7 तारीख को आईपीओ ओपन हो रहा है एंड 17 तारीख को आपकी लिस्टिंग होगी। तो कुल मिला के 10 दिन का खेल है, 10 से 11 दिन का खेल है। इसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है आज करेंटली, क्योंकि करेंटली इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी आईपीओ का डिमांड बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कि इस समय अगर आप आईपीओ मिलता है तो आपको 70% का प्रीमियम और प्रॉफिट हो सकता है। अब चलते हैं, देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल। एट लास्ट सब कुछ फाइनेंशियल पे ही डिपेंड करता है कंपनी के, कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी या कंपनी के आईपीओ को कितना सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जितना टाइम्स ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगा उतना ज़्यादा चांसेज है प्रॉफिट होने के। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कंपनी के फाइनेंशियल जो हैं वो करोड़ में है एंड ईयर बाय ईयर आप परफॉर्मेंस देखते जाइए। 2018 में रेवेन्यू 489 करोड़,
2019 में बढ़ के 601 करोड़, 2020 में बढ़कर 714 करोड़। वाओ, मीन्स 20.84% मीन लगभग 21% का CAGR, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट। तो 21% का CAGR बहुत होता है किसी कंपनी के रेवेन्यू के लिए। कंपनी 489 करोड़ से 714 करोड़ पहुंच गई मात्र 3 सालों में। और इसका एबिटा देख लीजिए। एबिटा मीन्स कंपनी, एबिटा मीन्स होता है अर्निंग बिफोर इनकम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये होता है एबिटा। एबिटा भी आप अगर देखेंगे तो ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। 2018 में 7.62 करोड़ का एबिटा है, 2019 में 66.28 करोड़, एंड 2020 में सीधा डबल 113 करोड़ का एबिटा है। एबिटा जो बढ़ रहा है जिस रेट से, उसका देखिए 285% CAGR है, मतलब लगभग 250 गुना से ज़्यादा तेज। अब आते हैं, हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, OPM, जो कि 2018 में बहुत कम है, वो लगभग 1.5%। 2019 में बढ़ के 11%, सीधा 10% का छलांग लगभग, एंड 2020 में लगभग 16%, 15.84%। अब चलते हैं, सब कुछ जो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। तो आप देख रहे हैं कंपनी ने 2018 में घाटा पेश किया है -22 करोड़ का। मीन्स माइनस है तो इसका मतलब घाटा हुआ है, कंपनी को 22 करोड़ का घाटा हुआ है। ये 2019 में देखेंगे वो घाटे को कवर करती हुए प्रॉफिट में आई है, 14 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। अब 2020 का आंकड़ा देखिए, 71 करोड़ का मुनाफा, मीन्स सीधा 2019 के मुकाबले 5 टाइम्स, 14 5 जा 70। अब आ जाते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में। 2018 में माइनस में रहा, एंड 2019 में 2.5% लगभग प्रॉफिट मार्जिन रहा, एंड 2020 में लगभग 10%। मार्जिन बढ़ती जा रही है ईयर बाय ईयर। अब आगे चलते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं हम कंपनी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बैलेंस शीट भी 2018, 2019, 2020। तो देखते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट कंपनी पे है 14 करोड़, लगभग 15 करोड़, 14.83, लगभग 15 करोड़ मान सकते हैं। फिर 2019 में इन्होंने अपना लॉन्ग टर्म डेप्ट को कम किया है, सीधा लगभग आधा हो गया 8.5 करोड़ का। 2020 में लगभग ना के बराबर, मतलब कंपनी के पास केवल 1.32 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेप्ट है। एंड अब शॉर्ट टर्म डेप्ट देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म डेप्ट आप देख रहे हैं कि 2018 में 68 करोड़ है, 2019 में 60 करोड़ है, 2020 में 69 करोड़ है। शॉर्ट टर्म डेप्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं आए हैं। अब टोटल डेप्ट में देख लेंगे, इसी से सब कुछ निर्धारित होता है ये कंपनी किस तरह से अपने कर्ज को मैनेज कर रही है। तो 2018 में आप देख रहे हैं 83 करोड़ का कर्ज है कंपनी, 2019 में 68 करोड़ कम हो गया, फिर 2020 में 70 करोड़, मतलब 83 करोड़ से 70 करोड़ 3 साल में कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया, टोटल डेप्ट। अब कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो मीन्स कंपनी में कैश कितना लग रहा है, कितना इनकमिंग है, कितना आउटगोइंग है, करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है कंपनी का, उसका फिर रेशियो क्या है। तो चलते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस दिया गया है ईयर बाय ईयर, 2018, 2019, 2020। देख लेते हैं करंट एसेट की बात करें तो यहाँ पे 2018 में 277 करोड़ है, 2019 में
333 करोड़, 2020 में 445 करोड़। करेंट एसेट कंपनी का ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। अब करेंट लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। 2018 में करेंट लाइबिलिटीज़ कंपनी का 428 करोड़, 400, फिर 19 में 432, फिर 2020 में 211 करोड़। लगभग लाइबिलिटीज़ कंपनी ने अपना लगभग आधा कर लिया है, 428 करोड़ से 411 करोड़। अब करंट रेशियो देख लीजिए। ये रेशियो जितना बढ़ता जाएगा उतना कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। 0.65% 0.65 से 2.10 आ गया है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं कंपनी के प्रमोटर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर ही कंपनी को ड्राइव करते हैं और उन पे ही भरोसा करके हम कंपनी में पैसा लगाते हैं या उसके आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं। तो कंपनी के जो ओनर हैं बहुत ही ट्रस्टेबल आदमी हैं, जिनका नाम अशोक सूता। द प्रमोटर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैज़ सेवरल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्री। प्रायर टू फाउंडिंग Happiest Mind, Mr. Suta was associated with Wipro Limited। विप्रो लिमिटेड, जैसा कि आप सभी लोग बड़े आसानी से जानते होंगे, विप्रो लिमिटेड इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो मिस्टर सूता वाज एसोसिएटेड विद विप्रो लिमिटेड एज इट वाइस चेयरमैन एंड माइंट्री लिमिटेड एज इट्स चेयरमैन। माइंट्री लिमिटेड अब पूरी तरीके से लर्सन एंड टुब्रो का हो चुका है, एलएनटी का हो चुका है। अब मिस्टर सूता इस दोनों कंपनी में आप देख सकते हैं कि वाइस चेयरमैन एंड चेयरमैन एंड सीईओ। माइंट्री में ये सीईओ भी रह चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ही हैज़ बीन conferred with the Data Quest IT Man of the Year in 2017 में इनको डेटा क्वेस्ट IT मैन का अवार्ड भी मिल चुका है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशन ए बिल्डिंग इन द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड IT लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम चित्राटे वेंचर्स, फॉर्मली नोन एज IDG वेंचर्स। मीन्स आप समझ सकते हैं कितना मजबूत हाथों में कंपनी है, कितना वेल एक्सपीरियंस्ड हाथों में कंपनी है। अशोक सूता जो कि ऑलरेडी विप्रो लिमिटेड एंड माइंट्री में काम कर चुके हैं एज ए वाइस चेयरमैन एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उनको इतने सारे अवार्ड से नवाजा भी जा चुका है। अब चलते हैं लास्ट में हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक फुल्ली आईटी कंपनी है, क्योंकि इसका 97% रेवेन्यू डिजिटल माध्यम से आता है। अब देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन एज बॉर्न एगाइल, बॉर्न डिजिटल बॉर्न एगाइल। कंपनी का जो स्लोगन है बॉर्न डिजिटल बॉर्न एगाइल, आप यहीं समझ सकते हैं कि कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग मोटो के साथ चल रही है। द हैप्पीएस्ट माइंड फोकस ऑन डिलीवरिंग ए सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। द ऑफरिंग इंक्लूड्स डिजिटल बिजनेस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ये पूरी तरीके से बिजनेस टू बिजनेस B2B कंपनी है। ये B2C कंपनी नहीं है, बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनी नहीं है, ये बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है। सो अब देखते हैं कंपनी और क्या काम करती है। सेकेंड पॉइंट, हैप्पीएस्ट माइंड प्रोवाइड्स इनटू इन सोल्यूशन इन द डिजिटल स्पेस। दे आल्सो ऑफर सोल्यूशन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में कंपनी काम करती है। मीन्स ये कंपनी कितना फ्यूचरिस्टिक है, आप समझ सकते हैं यहाँ से कि आने वाला फ्यूचर हमारा पूरा रोबोटिक होने वाला है। अब सेकेंड, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, मीन्स ये टेलीकम्युनिकेशन में भी अपना सर्विस देती है। बिग डेटा एंड एडवांस एनालिटिक्स, डेटा में भी ये काम करती है, जैसा कि रिलायंस का स्लोगन है कि द डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो ये बिग डेटा एंड एडवांस एनालिटिक्स
में भी अपना सर्विस देती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स जो आप इस समय धीरे धीरे आप अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं डिजिटल क्षेत्र में, जैसे कि आप एंड्रॉयड टीवी ले रहे हैं, गूगल से उस गूगल वॉइस से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपका फ़ैन रिमोट से ऑन ऑफ हो रहा है, आपका लाइट जो है वो आपके एक वॉइस से बंद स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकता है। ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। क्लाउड, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, इन सब में कंपनी काम करती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में जो डिस्क्रिप्शन है, इन फिजिकल 2020 97% ऑफ द हैप्पीएस्ट माइंड रेवेन्यू केम फ्रॉम 97% फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज। मीन्स पूरी की पूरी तरीके से डिजिटल कंपनी है, आईटी कंपनी है। यहाँ तक कि हमारे देश में जो नंबर 1 कंपनी टीसीएस एंड इन्फोसिस हैं, इनका भी डिजिटल बिजनेस ओनली 35% से 40% ओनली है। आप देख सकते हैं, विद द डिजिटल स्पेंड मेकिंग ऑफ द रिमेनिंग 30% ऑफ द देन। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। ये सब चीज़ें हैं कि अभी तक इनके 157 एक्टिव कस्टमर्स हैं। दिस सोच कि कस्टमर ओवर द ईयर इंडिकेटिंग अ हाई डिग्री ऑफ कस्टमर स्टिकनेस, मतलब इनके कस्टमर इनको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सारी की सारी सर्विसेज इनसे सालों से लेते जा रहे हैं। तो ये शो करता है कि हाउ कस्टमर स्टिकनेस टू दिस कंपनी। सो आप चलते हैं 5वें पॉइंट पे। इन फिजिकल 2020 दे डिलीवर्ड 87% ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू द एगाइल डिलीवरी मेथोडोलॉजी। मीन्स कि इनको जो भी प्रोजेक्ट मिला था, लगभग 88% इन्होंने टाइमली और एक्यूरेटली डिलीवर किया है अपने कस्टमर को। ये अपने कस्टमर के बीच में अपना ट्रस्ट जमाने का एक अलग तरीका है। ओवर द ईयर्स एंड करेंटली ड्यूरिंग द ऑनगोइंग आउटब्रेक ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, they have successfully implemented business continuity plans, including to achieve efficient work from home practice to ensure connectivity across the enterprises। जैसा कि आप सब समझ सकते हैं, इस पैंडेमिक में डिजिटल होना या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी होना कितनी अच्छी बात है कि उसको और ज़्यादा ग्रोथ होने का चांस है, उसमें और ज़्यादा ग्रोथ होने का चांस है, दिन दुगुना रात चौगुना की तरफ। अब ऐसे ही सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंपनी का 6ठे पॉइंट में जो दिया गया है, ये दिया गया है कि वर्क प्लेस इनका जो है ये टॉप 25 बेस्ट वर्क प्लेस में आया है फॉर वुमेन। आल्सो दे हैव रिसीव्ड अ ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन। एज ऑफ 31 मार्च 2020 दे हैड Glassdoor rating of 4.1%, 4.1 on a scale of 1 to 5 among the highest for Indian IT services company। मतलब आउट ऑफ 1 to 5 में इनको 4.1 की रेटिंग मिली है एमंग द हाईएस्ट फॉर इंडियन IT सर्विसेज कंपनी। ये रिपोर्ट है फ्रॉस्ट एंड सुलीवन का। कंपनी का अब IPO लॉन्च करने का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कंप्राइजेज द ऑफर फॉर सेल OFS एंड फ्रेश इशू। हम आपको बता दे रहे हैं कि ऑफर फॉर सेल जो होता है उसका जो उससे जो पैसा मिलता है वो कंपनी को नहीं जाता। उसमें जो कंपनी जब फाउंड हुई रहती है, जो कंपनी में जो पैसा लगाए रहते हैं कंपनी में विश्वास करके, वो अब जब IPO लॉन्च हो रहा है तो वो अपना शेयर इसमें से बेच के निकलते हैं। तो ये पैसा उनके पास जाएगा, ना कि कंपनी के पास जाएगा। हाँ, ये जो फ्रेश इशू कर रहे हैं, एक फ्रेश इशू का पैसा कंपनी के पास जाएगा। तो आप देख ले रहे हैं ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 592 करोड़ का है एंड फ्रेश इशू 110 करोड़ का है ओनली। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है हमें। अब IPO में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं दो टाइप के इन्वेस्टर। एक होते हैं कि
अ, एक होते हैं कि उनको कंपनी अच्छी लगती है और वो कंपनी में लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे। एक होते हैं कि उन्होंने पैसा आईपीओ में पैसा लगाया एंड आईपीओ उनको मिला, जो मुनाफा हो रहा है वो तुरंत बेच के निकल जाएंगे। अब हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि दोनों के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए चलते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि डब्बा प्राइस, डब्बा मार्केट में इसका क्या प्रीमियम मिल रहा है। डब्बा मार्केट मीन्स कि जो ऑफ़र प्राइस है कंपनी का वो है 166 रुपये। अब उसके कितने ऊपर ये जाके लिस्ट होगा, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 110 रुपये। मतलब पर शेयर आपको 110 रुपये का मुनाफा होने वाला है और 90 शेयर का लॉट है। 110 रुपये का मुनाफा कैलकुलेट करेंगे आपको आ जाएगा लगभग 0,099, लगभग 9 से 10 हज़ार के बीच में आपका टोटल मुनाफा हो जाएगा। और पूरा पूरा खेल है केवल 10 से 12 दिन का है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो भी है शार्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जिनको मतलब आईपीओ मिलते ही बेचना है, उनको भी पैसा लगाना चाहिए। इसका जो जीएमपी प्राइस है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 10 नीचे 10 ऊपर हो सकता है। 110 से 100 रुपये आ जाए तब भी आपको 9 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है 110 से 130 रुपये हो जाए तो तब भी आपको 10 साढ़े 10 हज़ार का मुनाफा हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप निवेश कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी अच्छा है, क्योंकि इसके जो प्रमोटर हैं बहुत ही हेल्दी एक्सपीरियंस रहा है उनका। विप्रो लिमिटेड एंड माइंड ट्री में दोनों ही इंडिया के दिग्गज आईटी कंपनी है। इंडिया क्या, ये एमएनसी आईटी कंपनी है, आप एक तरीके से देख सकते हैं इसको। तो मेरा तो दोनों दोनों शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर के लिए थम्स अप है कि आप इस शेयर को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मिलेगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप प्लीज़ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि कल से आईपीओ शुरू होगा। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को 2 बजे दोपहर तक रहेगा और हम आपका डीमैट अकाउंट खुलवाने में मदद करेंगे। तो आपका 1 से 2 दिन में डीमैट अकाउंट खुलवा के दे देंगे। अगर मंडे को आप हमें वो कॉल या मैसेज करते हैं इस नंबर पे 8850162677। आप व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं, हम आपका डीमैट अकाउंट 1 दिन में खुलवा के दे देंगे। तो आप ट्यूसडे या वेडनेसडे को इस ऑफ़र के लिए, इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप टू लगभग 15,000 रुपये लगाने हैं, उस पर 10 से 11 हज़ार का प्रॉफिट है। देखा जाए तो लगभग 80% का प्रॉफिट 10 से 12 दिन में आपको होने वाला है। हम आपको लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। आप खुद से वहाँ से लिंक ओपन करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एक चवन्नी नहीं लगनी है आपकी, केवल आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, योर सिग्नेचर पिक एंड आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें लगेंगी और आपका अगर आप हमसे डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको ये फ्री में हो जाएगा, जो कि नॉर्मल मार्केट में 300 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का ओपनिंग चार्ज लगता है। यहाँ अभी फ्री में हो रहा है, आपका एक पैसा भी नहीं लगना है। एंड सेकंड चीज़, जिस ब्रोकरेज हाउस में आपका होना है, अप स्टॉक्स प्रो, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रोकरेज हाउस है एंड रतन टाटा की कंपनी है। तो रतन टाटा की भी रतन या टाटा कंपनी का भी ट्रस्ट मिल जाता है इस ब्रोकरेज हाउस के साथ। एंड लास्ट वन थिंग कि लोवेस्ट ब्रोकरेज चार्ज आप स्टॉक प्रो ऑफ़र करता है इंडस्ट्री में, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट, मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगला आईपीओ रूट मोबाइल का भी हम आईपीओ कल आप वीडियो अपलोड करेंगे। तो यही ख़त्म करते हैं, चलिए बाय, नमस्कार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।